राम राम। जब पहलगांव में हमला हुआ और जब 28 लोग मार दिए गए, जिसमें कुछ मुसलमान भी जान बचाते हुए मारे गए, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम करके देश में हिंदू मुस्लिम करने की तैयारी में जो लोग लगे थे मीडिया के माध्यम से, वो कश्मीर न जाकर बिहार चले गए वोट मांगने और अपना प्रचार प्रसार करने। हम बिहार के लोगों से पूछना चाहते हैं कि बिहार में बिहारियों का चलेगा कि गुजरातियों का चलेगा। हम बिहारियों से पूछना चाहते हैं कि बिहार में गुजरातियों का चलेगा कि बिहारियों का चलेगा। पहला काम। दूसरा काम, बिहार हमारा, बिहार का पैसा हमारा, तो सरकार गुजरात क्यों बनाएगा? हम बिहारी क्यों नहीं बनाएंगे? जिस गुजराती को हम लोग बार बार सरकार में ला रहे हैं, वह गुजराती हर जगह जहाँ भी जीत जा रहा है, वहाँ पर गरीबों की मकान गिरा दे रहा है, वहाँ पर जंगलों को साफ कर दे रहा है, वहाँ पर तरह तरह की कठिनाइयाँ व्याप्त कर दे रहा है। आप लोग तो देख ही रहे होंगे दिल्ली की क्या दशा है। केजरीवाल के हटने के बाद, बीजेपी के आने के बाद वहाँ क्या दशा है, आप लोगों से तो छिपा नहीं है। बिहार के लोग, दिल्ली में बहुत लोग काम कर रहे हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि मंगलसूत्र की चोरी किसने किया और कौन कर रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ बीजेपी के नेता बोले कि कांग्रेस की जब तक सरकार थी तो हमारे देश का सोना विदेश में ज़्यादा जाता था, और जब से हमारी सरकार आई है तब से हम लोग सोना मंगा के एकदम देश में भर दिए हैं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पूरा सोना ढो के विदेश में रख देती थी, फिर भी आपको सोना सस्ता देती थी, और बीजेपी विदेश से सोना ढो करके भारत में ला रही है, लेकिन आप लोगों को सबसे महंगा सोना दे रही है। आज सोने की कीमत क्या है आप लोगों को पता है, और कांग्रेस के समय में सोना का क्या दाम था आपको पता है। डीजल पेट्रोल का क्या दाम था, अब क्या है वो भी आपको पता है। आज जो तेलों की कीमत, बैरल की कीमत जो है, उसके अनुसार आज 17 रुपये लीटर डीजल और 27 रुपये डीजल पेट्रोल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और लोगों की मौत होने के बाद सरकार लौट के आती है, लेकिन कश्मीर न जाकर बिहार चली जाती है। वोट की इतनी ललक है, कुर्सी की इतनी लालसा है कि ये पूरे देश में सरकार बनाने के बाद भी न महंगाई पर काबू पाए, न बेरोजगारी पर काबू पाए, न शिक्षा चिकित्सा न्याय पर काबू पाए, न बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अत्याचार पर काबू पाए। अब ये बिहार पहुँचे हैं वोट मांगने के लिए। हम बिहारियों से पूछना चाहते हैं, हम अपने बिहारियों से पूछना चाहते हैं कि जिस गुजरात में जाकर लाठी डंडा खाते हैं, गाली खाते हैं, वही लोग आपके यहाँ वोट मांगने आए हैं, जहाँ आपकी कद्र नहीं होती है, आपसे काम कराकर आपको पैसा भी नहीं दिया जाता है, खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप लोग बिहार के हैं, पैसा बिहार का आपका है, और आप बिहार के हैं तो सरकार भी बिहार की बननी चाहिए, न कि गुजरात की। इस तरह के मन में मनसा लेकर सभी प्रदेश के लोग अगर ये ठान लें कि हम अपने प्रदेश के ही को ही राजा बनाएंगे, अपने प्रदेश के लोगों को ही राजा बनाएंगे, हम वोट देंगे, हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे प्रदेश का ही राजा हो, अगर सभी लोग ये ठान लें तो शायद गुजरात अपना कब्जा करना छोड़ देगा
और जहाँ जहाँ सरकार बना रहा है वहाँ वहाँ गरीबों की मकान गिराकर गरीबों के ज़मीन को कब्जा करके जो अपने दोस्त मित्रों को दे रहा है उस पर नियंत्रण हो सकता है। आज देश के साथ साथ नई सरकार बनी है दिल्ली में, वहाँ की दशा क्या है आप लोगों से छिपा नहीं है। आप लोग तो दिल्ली में हैं ही, अधिकांश बिहार के लोग दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश तो कुछ चतुराई किया है कि कम से कम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ही बनाया है। अरे भले उत्तराखंड के हैं, लेकिन हमारे गोरखपुर में बहुत दिन से हैं तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, और उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही है। यही सरकार उसको बांट दी थी, अलग कर दी थी। इस सरकार का काम ही है बांटना। मध्य प्रदेश को बांटी, बिहार को बांटी, उत्तर प्रदेश को बांटी और फिर उत्तर प्रदेश को बांटने की तैयारी में है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जब सब कुछ बिहारियों का है तो सरकार भी बिहार की बननी चाहिए, न कि बाहर की। कि वो आए और हमारे जर जमीन, खेती बाड़ी, घर द्वार सब उजाड़ने की तैयारी करे और सब प्लेन करके अपने दोस्त मित्रों को दे दे। इस पर थोड़ा विचार करना बनता है, क्योंकि हर प्रदेश की क्या दशा है किसी से छिपा नहीं है। और जिस प्रदेश में इनकी सरकार है वहाँ कोई गरीब सुरक्षित नहीं है, चाहे न्याय से, चाहे घर से, चाहे किसी तरह की व्यवस्था से। 5 किलो अनाज मिलता है मानते हैं, 2000 रुपया भी मिलता है हम मानते हैं। आप लोग कहेंगे कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है, लोग कहते हैं, या उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं, हम मानते हैं इस बात को, मिल रहा है। लेकिन ये भी तो देखिए कि रोटी, छाछ, दही, मट्ठा, दूध, आटा, चावल, दाल, पानी, कफन, भोजन, सब पर जीएसटी लग गया है। तो एक तरफ से सरकार अगर 4 आना दे रही है तो आपसे 4 रुपया ले रही है। इस पर तो विचार करना चाहिए। वो 4 रुपया अगर आपका बचता तो उससे अधिक आप अन्न खरीद सकते थे और उससे अधिक आप बैंक में रख सकते थे। अब तो बैंक में रखेंगे तब भी पैसा कटता है, बैंक से निकालेंगे तब भी पैसा कटता है। एक तरफ से नहीं नोच रही है ना, इधर से भी नोच रही है, 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 इधर से नोच रही है, इधर से नोच रही है, इधर से नोच रही है, इधर से, मतलब चारों तरफ से नोच रही है ना। ये सरकार नोचन पार्टी हो गई है, सिर्फ नोचना ही इसकी आदत है और ये नोचते नोचते ही चली जाएगी जब हमारा भारत जगेगा। लेकिन भारत कब जगेगा हमें विश्वास है, ज़रूर जगेगा, चाहे जब जगे लेकिन जगेगा। और जब जगेगा ना, खुट्टा उखाड़ के पगहा खोल के छोड़ देगा, भागो भागो भागो। अब पीछे से लुलकार जराकर लखे देगा ताकि ये बीच में कहीं रुके ना। इस तरह की व्यवस्था होने वाली है। इसलिए बिहार वासियों से निवेदन है कि जो इंसान पुलवामा छोड़कर बिहार चला गया उस इंसान से बचें। आपके लिए घातक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, आपके लिए खतरे का घंटी हो सकता है। इसलिए गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग, सब लोग एक बार वोट देने से पहले 2 करोड़ नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुराचार, अत्याचार, लूट और झूठ पर आंख बंद करके ध्यान दे और इनके 11 वर्षों का कार्यकाल और इनके 11 वर्षों के वादे मन में सोच ले, विचार कर ले और इनके राज्य में जितने आतंकी हमले हुए हैं उसको भी याद कर लें, तब जाकर वोट दें। अपना भारत बचा लो, अपना बिहार बचा लो। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।